देखिए, छत्तीसगढ़ जीके की शुरुआत जब भी की जानी चाहिए मैप से ही की जानी चाहिए। ठीक, इससे मैं जब जनजाति पढ़ाया तो भी आपको मैप बताया। मैप बहुत सारे पोर्शन को आपको आसान बना देगा पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। ठीक, तो आज का लेक्चर हमारा मैप पर रहेगा। मैं एक बार मैप ड्रॉ करना फिर से आपको बता रहा हूँ। मैप आप याद रखेंगे, मैप से ही फिर हम पड़ोसी जो जिले हैं उनको देख लेंगे। ये जितने भी जिले अभी वर्तमान में 33 जिले हैं, 33 के 33 कब बने वो भी पढ़ लेंगे, और किससे बने उसके मात्र जिला क्या है उसको भी हम लोग देख लेंगे। जैसे अभी अ, मान के चलो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी ये बना एमएमए, तो राजनांदगांव से टूट के बना। तो एमएमए का मात्र जिला अगर पूछा है तो क्या है, राजनांदगांव। तो इस तरीके से हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है, डिवीजन अगर पूछा जाए तो 5 संभाग है। 5 संभाग है। आकृति पूरा एज इट इज छत्तीसगढ़ का ना बनाकर ऐसी अंडाकार बना लेना, इसमें याद रखना ज्यादा आसान होगा। तो सबसे जो ऊपर वाला संभाग है सरगुजा, फिर ये बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग, रायपुर, और ये बस्तर। ये एकदम बेसिक है, सबको याद रहेगा ही लगभग। नहीं तो एक इंसान का सर मान लेना भाई, ऊपर क्या रहेगा, सरगुजा, सरगुजा ऊपर है। फिर मुंह है बिलासपुर, दुर्ग रायपुर लेफ्ट साइड, नीचे बिस्तर है बस्तर। ठीक, तो ये 5 संभाग हो गए। अब इसके अंतर्गत हम लाइन से जिला बनाते चलेंगे, जिला ड्रॉ करते हुए चलेंगे। ये देखो ऐसे अंडाकार की आकृति आपने बनाई, इसको ड्रॉ करते चलना है। सबसे पहले दुर्ग संभाग से शुरुआत करेंगे हम। दुर्ग संभाग में रहते हैं, दुर्ग संभाग आपको इजीली याद रह जाएगा। कुछ नहीं, यहां से इसको 2 हिस्सों में बांटना है, और ये राइट साइड वाले बक्से को 3 हिस्से में बांटना है। ये 2 लकीर खींचे और उससे 3 हिस्सा हो गया। बोले सर लकीरों पे ध्यान देना पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल, इससे जो पड़ोसी जिले हैं वो आपको याद हो जाएगा, उसमें चूक नहीं होगी। तो एक डब्बा किए और क्या बोला मैंने, उसके बाद उसको 3 भागों में बांटे, ये 3 भागों में बढ़ गया। इस लकीर के ऊपर से एक लकीर जाएगा, ये वाले लकीर के ऊपर से एक लकीर जाएगा, और इस लकीर के ऊपर से भी एक लकीर जाएगा। ये पूरा दुर्ग संभाग रेडी हो गया हमारा। अब इसमें देखो जिले कौन कौन से पूछे हैं, तो ये वाला है दुर्ग जिला, ठीक ऊपर बेमेतरा जिला, नीचे बालोद जिला, बीए बालोद जिला हो गया। ये आपका कवर्धा या कबीरधाम, उसके बाद ये नीचे खैरागढ़ छुईकदान गंडई, ये आपका राजनांदगांव, और ये मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। पहले देखो सिर्फ और सिर्फ ये तीनों जो जिला है वो एक ही जिला हुआ करता था, राजनांदगांव। एक ही जिला हुआ करता था राजनांदगांव, लेकिन अब उसको बांट दिया गया है ना। तो बेमेतरा नीचे दुर्ग हो गया, बालोद हो गया, ये खैरागढ़ छुईकदान गंडई कवर्धा। अब देखो मैप पे आपको ये कंफ्यूजन होगा कि एमएमए ऊपर है कि केसीजी ऊपर है। तो ये के नीचे के है खैरागढ़ छुईकदान गंडई और कवर्धा दोनों साथ साथ में है, कवर्धा यानी कि कबीरधाम। तो ये हो गई दुर्ग की बात। अब हम जाएंगे रायपुर पर। तो रायपुर के लिए भी इस लकीर के ऊपर से एक लकीर खींचेंगे और ऐसे ऊपर टच कराना, इस लकीर से ऊपर, ये भी ऊपर टच कराएंगे। यहां से एक लकीर खींचेंगे जो राइट साइड जाएगा ना कि नीचे, राइट साइड जाएगा ना कि नीचे, और इसको 2 भागों में बांट देंगे बीच से। ठीक है, तो ये पूरा रायपुर संभाग आपका ड्रॉ हो गया, रायपुर संभाग बन गया। इसमें ये देखो ये वाला जिला है कौन सा, रायपुर। जस्ट उसके आप जाएंगे बलौदा बाजार, और नीचे आपका पड़ेगा धमतरी, ऊपर महासमुंद, और ये नीचे गरियाबंद। तो ये रायपुर संभाग के पूरे 5 जिले बन गए। और जब ये मैप ड्रॉ होता है फिर मैं आपको इस रास्ते का संदर्भ देता हूँ। ये NH53 यहाँ से जाता है लाइन से, उधर से आएगा राजनांदगांव, अभी आप है दुर्ग में, ये रायपुर जाएगा और सीधा रोड जाएंगे घोड़ारी महासमुंद से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रायपुर संभाग का जिला बन गया। अब आगे देखते हैं, ये बलौदा बाजार को बेस मान के आप 3 लकीर खींचेंगे। ठीक है, बलौदा बाजार को बेस मान के 3 लकीर खींचेंगे, 2 ऊपर वाले से रहेगा और एक यहां से रहेगा। इसको 2 हिस्सों में बांट देना, कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। अब ये जो जिला है देखो, ये वाला है बलौदा बाजार के ठीक ऊपर जांजगीर चांपा, ये वाला हिस्सा है कोरबा,
ठीक है, कोरबा। ये पूरा का पूरा पहले बिलासपुर था, लेकिन अब ये कट गया है, यहाँ से दो हिस्सों में कट गया है। तो बाहरी जो हिस्सा है वो है गोरला पेंड्रा मरवाही, और अंदर वाला है बिलासपुर। और ये आपका पड़ेगा कौन सा, मुंगेली। ये हिस्सा कौन सा हो गया, मुंगेली हो गया। ठीक है। बोले सर ये बचा है वो कौन सा एरिया है, ये है रायगढ़। ठीक है, कौन सा हिस्सा हो गया, रायगढ़। अब देखो, जांजगीर चांपा से जैसे राजनांदगांव से तोड़कर केसीजी और एमए में बनाए, केसीजी और एमए में बनाए, वैसे ही जांजगीर चांपा से अलग करके एक एरिया बनाया गया, क्या, शक्ति। शक्ति को अलग कर दिए। ठीक है। और रायगढ़, रायगढ़ को, रायगढ़ और बलौदाबाजार का थोड़ा सा क्षेत्र मिलाकर एक एक और जिला बनाया गया, जिसका नाम रखा गया, जो ये पूरा उड़ीसा बॉर्डर को टच करता है। ये शक्ति नहीं करता है, लेकिन ये उड़ीसा बॉर्डर को टच करता है। कौन सा, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये आपका शक्ति है, और ये आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। बलौदाबाजार का भी नाम कुछ दिनों बाद ऑफिशियली क्या हो जाएगा, गुरु घासीदास धाम। ठीक है। तो ये बिलासपुर संभाग के सारे जिले कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब कोरबा को बेस मानते हुए, जैसे बलौदाबाजार को बेस मानते हुए तीन लकीर गिराए थे, वैसे ही कोरबा को भी बेस मान के तीन लकीर आपको गिराना है। कोरबा में ही टच होने चाहिए। और जैसे यहाँ बीच में दो डिवीजन किए थे, वैसे ही इधर राइट साइड करेंगे, एक और नीचे कर देना। ये लकीर रायगढ़ में गिरना चाहिए। बोले सर क्या क्या किए, रफ्तार हो गई, देखो तीन लकीर कोरबा को बेस मानकर गिराए। ये बीच वाले पोर्शन को दो भाग में ना बांट कर राइट साइड वाले को भाग दे, और उसको और नीचे वाले को दो भाग में बांट दिए, जो लकीर कहाँ गिरेगा, रायगढ़ में। अब यहां पर पहले मैं ऐसे याद कराता था, ऊपर क्या है, कसाब है, तो कसाब से के से कसाब, क स ब, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। पहले ये पूरा हिस्सा कोरिया था, पहले ये पूरा हिस्सा कोरिया हुआ करता था, लेकिन अब ये कोरिया और एमसीबी इसमें बांट दिए। ठीक है, कोरिया और एमसीबी में बांट दिए, है ना। तो ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये एमसीबी। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा है, सरगुजा संभाग का सरगुजा जिला, और ये है जशपुर। ठीक। अब ये मैप याद हो जाएगा, तो मैंने बताया मात्र जिला भी आसानी से याद हो जाएगा, कौन पड़ोसी राज्य कितने जिलों को टच करते हैं, छोटा बड़ा सब ध्यान रह जाएगा। अब हम लोग थोड़ा बस्तर की तरफ रुक करते हैं। चलो, बस्तर में देखो, धमतरी को बेस मान के एक लकीर ऐसे खींचेंगे, और यहाँ पे लेटा हुआ एज बना देना। इस लकीर के राइट साइड से एक लकीर खींचना, बीच में बक्सा बनाना, और चारों साइड से ना जोड़कर सिर्फ तीन साइड से जोड़ना। बोले सर क्या क्या किए, ये देखो, धमतरी को बेस मान के एक लकीर खींचे, नीचे गिरा, फिर ये लेटा हुआ एच बनाए ऐसा। ठीक है। उसके बाद इस लकीर के राइट साइड से एक लकीर खींचे नीचे तरफ, बीच में बक्सा बना दिए, उसको चारों तरफ से ना जोड़ के केवल और केवल कितने तरफ से जोड़े, तीन तरफ से, इस साइड से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक। हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो इस तरफ के जिले कई बार सुने रहते हैं। पहली बार आप छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ते होते तो कई सारे जिले का भी नाम नहीं मालूम रहता। ठीक है, कई सारे जिले का भी नाम नहीं रहता। कोरिया तो भैया नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया सोच रहे हैं, ऐसे रहता है, शुरुआत करते हैं तब। चलो, तो ये सब जिले तो याद रहेंगे ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पे कसाब वाला कोड बना दिया। नीचे अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो एक और कोड है वो केबीसी वाला। जैसे कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, वैसे ही कौन बनेगा सरोड़पति। ठीक है, कौन बनेगा सरोड़पति, जो मैं खिलाता हूँ। ठीक है। चलो, तो ये कौन बनेगा सरोड़पति, KBS, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। अब बताओ, यहाँ पैसा जीत के जाओगे तो कहाँ रखोगे, बैंक में, BNK। कौन बनेगा करोड़पति में, पैसा जीत गया तो कहाँ रखोगे, बैंक में, BNK। कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। और इतना पैसा जीतने के बाद दांत निपोड़ दोगे, दंतेवाड़ा। ये टोटल आपके 33 जिले तैयार हो गए। कुछ छूट तो नहीं रहे, नहीं छूट रहे।
ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 33 जिले तैयार। ठीक, ये बेसिक मैप था, मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। मैंने बोला ये बहुत सारे चैप्टर में आपके काम आ जाएंगे। जनजाति में तो बहुत काम आएगा, आपका मेहनत बचा देगा, जबकि ये 10-15 मिनट की क्लास है, लेकिन पूरा जनजाति इस पर टिका हुआ है। आप स्थल देखेंगे, गोंड कहाँ रह रहे हैं, दुर्ला कहाँ रह रही है, परजा कहाँ रह रही है, बैगा कहाँ रह रही है, अगरिया कहाँ रह रही है, ये सब फिर आसान हो जाता है याद करना। ठीक है, उसके बाद यहीं से आप पड़ोसी राज्य भी याद कर सकते हैं। जैसे देखो बलरामपुर में एक आप यू बनाना, उल्टा यू बनाना है, ऐसे यू, तो ये वाला हो गया यूपी। झारखंड में जशपुर से एक लकीर खींचना, तो ये जे से ये झारखंड। ठीक, फिर ये जो सुकमा है उसमें ए बनाना, ए, तो ये वाला नीचे क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। यहाँ झारखंड से लेके आंध्र प्रदेश तक ये पूरा क्या हो गया, उड़ीसा। बीजापुर में ये काटोगे, तेलंगाना। राजनांदगांव से एक लकीर काटना, ये महाराष्ट्र। अगर आपको ध्यान होगा, आप ये जो नेशनल हाईवे 53 तरफ से जाएंगे, ये राजनांदगांव, डोंगरगढ़ की पहाड़ी और आगे चलते जाएंगे तो महाराष्ट्र बॉर्डर ही टच होता है। महाराष्ट्र बॉर्डर, हाजरा फॉल्स करके एक पड़ता है, जस्ट महाराष्ट्र बॉर्डर में आप टच करेंगे हाजरा फॉल। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र, और ये वाला जो बच गया क्या है, एमपी। जैसे कभी आप कान्हा किसली नेशनल पार्क गए होंगे, उस तरफ घूमे होंगे, कवर्धा एरिया में पड़ता है। ठीक है, कवर्धा एरिया से होके जाता है कान्हा किसली नेशनल पार्क, जस्ट उस पर किसका बॉर्डर, हाँ एमपी। हालांकि वो कान्हा किसली एमपी में ही पड़ जाएगा, okay? ठीक, लेकिन इसी रास्ते से होकर जाते हैं, तो ये एमपी है। अब यहां से देखो और कितने सारे फैक्ट्स आपके याद हो जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य को, छत्तीसगढ़ राज्य को और दूसरे कितने राज्य टच करते हैं, क्या बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य को और दूसरे कितने राज्य, जिले और राज्य में अंतर समझना। छत्तीसगढ़ राज्य को और कितने राज्य टच करते हैं, तो पहला एक यूपी, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश चौथा, तेलंगाना पांचवा, महाराष्ट्र छठवा, एमपी सातवां। 7 राज्य टच कर लिए। एक और सवाल बनता है, ये हालांकि बहुत पहले जमाने में बनता था, अंग्रेजों के जमाने में ये क्वेश्चन पूछता था व्यापम, अंग्रेज के जमाने में मतलब 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, कि कौन सा जिला किसको टच करता है, कौन सा राज्य किसको टच करता है, कौन सा जिला किस राज्य को टच करता है। ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे, बट फिर भी यहाँ से हमारा बेस मजबूत हो जाता है। अब यूपी राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को टच करता है, यूपी राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को टच कर रहा है, तो ये बलरामपुर को बस का टच कर रहा है, तो ये हो गया एक। झारखंड कितने को टच कर रहा है, तो ये देखो, ये बीजापुर, बीजापुर बोलता हूँ, बलरामपुर और ये जसपुर, तो जसपुर और बलरामपुर दो। फिर अगर उड़ीसा की बात करूं तो क्या ये जसपुर का टच कर रहा है, जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा बॉर्डर, एक, रायगढ़ दो, सारंगढ़ बिलाईगढ़ तीन, सकती है क्या, नहीं है ना, तो ये तीन हुआ। महासमुंद 4, गरियाबंद 5, धमतरी 6, कोंडागांव 7, बस्तर 8, सुकमा 9। उड़ीसा कितने राज्यों को कितने जिलों को टच करता है, 9। आंध्र प्रदेश भी एक, आंध्र प्रदेश केवल एक टच करता है। तेलंगाना 2, ये बीजापुर और सुकमा। महाराष्ट्र देखो, बीजापुर, नारायणपुर, ये आपका कांकेर, एमएमए, राजनांदगांव। पहले 4 था, लेकिन 1 2 3 4 5, अब 5 हो गया है, ये एमएमए के बन जाने की वजह से। एमपी का देखो कितना टच, पहले 7 करता था, अब ये भी 9 पहुंच गए। ये राजनांदगांव 1 2 3, मुंगेली 4, गुरला पंडरवाई 5, 6 7 8, और ये बलरामपुर का यहाँ पर भी हिस्सा टच हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने, 9। पहले सवाल पूछे जाते थे कि छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा पड़ोसी राज्य है जो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों को छूता है या सीमा बनाता है, तो उड़ीसा नाम आता था। ठीक, लेकिन अब वो चेंज हो गया डेटा। अब उड़ीसा भी टोटल कितने, 9 जिलों को टच करती है, और एमपी भी 9 जिलों को टच करती, तो सबसे ज्यादा जिला छूने वाला कौन सा हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, सबसे कम वाले में यूपी और एपी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बिहार को टच नहीं करता, यूपी को टच करता है। तो ये कौन से राज्य कितने जिलों को छूते हैं, वो वाला फैक्ट हो गया, हाँ कि ना। आप एक और मैप बनाएं, एक और मैप बनाएंगे, एक ही मौज पहुंच नहीं करना है।
सॉरी। चलिए थोड़ा स्पीड से बनाओ। पहले हम जिला गठन देखते हैं, कौन सा जिला कब गठन हुआ। जिला गठन, उसका ईयर याद रखना। जिला गठन पढ़ते हैं, ईयर बस याद रखेंगे। तो आपको मालूम भैया कि छत्तीसगढ़, पूरा भारत अगर भारत अगर किसका अंग्रेजों का गुलाम था तो छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों का गुलाम रहा। छत्तीसगढ़ किसके शासन के अधीन था बोले तो अंग्रेजों के थे। ठीक। तो 1861 में, 1861 में 3 जिले बने। कितने जिले बने? 3। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 1861 में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले बने। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। बोले सर संबलपुर कैसे हो? तो उड़ीसा में। हाँ, उस समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही था। तो एक्चुअली ये रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर तीनों ब्रिटिश के प्रांत हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंस। इन्हीं प्रांत को क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया, है ना। आगे चल के 1905 में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से संबलपुर को उड़ीसा राज्य में धकेल दिए। हमारे पास सिर्फ क्या बच गया? बिलासपुर और रायपुर। रायपुर और बिलासपुर ये 2 जिले। तो अगर पूछा जाए कि रायपुर और बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ? 1861 में। ध्यान रखना, जिला पहले बना है, संभाग बाद में बना है। छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा, पूरे छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 में मिला। आमतौर पर ऐसा लगेगा भैया जैसे देश पहले बनेगा फिर राज्य फिर जिला, ऐसा नहीं। जिला पहले बन गया, संभाग बाद में बना, इस बात को याद रखेंगे। 1861 में जिला बना, 1862 में संभाग व्यवस्था चालू हुई थी। फिलहाल 1861 में रायपुर, बिलासपुर बना और संबलपुर था, बट ये कट गया। तो हमारे पास कितने जिले बच गए? 2। तो 2 जिले हो गए भैया। 1861 में 2 जिले बने, रायपुर और बिलासपुर। अब ये किससे किससे बने हम वो भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1861 रायपुर बिलासपुर हो गया। अब 1906, 1906 में रायपुर बिलासपुर से ही काट के, ये समझ लो जितना ये मैदानी भाग का, मतलब अगर बस्तर वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, बस्तर वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, जो ये मैदानी भाग है, रायपुर और दुर्ग संभाग पूरा और बिलासपुर संभाग पूरा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये रायपुर दुर्ग संभाग, ये पूरा रायपुर संभाग था समझ लो, ये पूरा बिलासपुर संभाग था। ठीक, इसमें ये कुछ हिस्सा भी बिलासपुर में आता था। ऊपर ये रियासत के अधीन थी, ये रियासत के अधीन थी, मतलब इन पे अभी अंग्रेजों का पकड़ नहीं बना था डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ अंग्रेज शासन नहीं कर रहे थे, ऐसा समझना, मान के चलना, क्योंकि यहाँ रियासतें शासन कर रही थी, यानी कि यहाँ पर देसी रियासत, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के राजा रूल कर रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा रायपुर संभाग और ये बिलासपुर संभाग। फिर बोले इतना बड़ा संभाग हो गया भैया, एक और अलग से जिला बनाया जाए, है ना। ये रायपुर संभाग पूरा रायपुर जिला था, बिलासपुर संभाग पूरा बिलासपुर जिला था। तो बोले रायपुर और बिलासपुर से थोड़ा हिस्सा काट के अलग से क्या बनाते हैं? दुर्ग बनाते हैं। तो दुर्ग जिला कब बना? अभी जो पूरा दुर्ग संभाग था वो दुर्ग जिला बना कब? 1906 में। 1906 में दुर्ग जिला अस्तित्व में आया। 1906 में कौन सा जिला? दुर्ग जिला अस्तित्व में आया। उसके बाद अभी सीजी पुलिस का दिला रहे हो नहीं सभी? सभी तो मतलब आधा लोग तो दिला रहे होगे, नहीं दिला रहे नहीं? ठीक। फिर बात करते हैं 1948 की। देखो जब 1947 में देश आजाद हुआ, 3 प्रकार के क्षेत्र अस्तित्व में आए, एक भारत, एक पाकिस्तान और एक देसी रियासत। देसी रियासत मतलब जहां राजा महाराजा लोग शासन करते थे। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी कल भी एक धमधा का किला कवर किया हूँ, गोड़ राजाओं का किला हुआ करता था, ठीक है, गोड़ राजाओं का क्षेत्र था। ऐसे बहुत सारी रियासतें थी छत्तीसगढ़ में, 14 देसी रियासत थी। कब? 1947, जब भारत देश आजाद हुआ तब। तो भारत देश आजाद हुआ, 3 क्षेत्र अस्तित्व में आए, इंडिया, पाकिस्तान और देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, या कह सकते हैं दबाव में, सारे देसी रियासत किस में मिल गए? इंडिया में मिल के मिलाने का काम किए। यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनका यूनिवर्सिटी है, वो और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नेतृत्व में सारे देसी रियासतों को क्या किया गया? धीरे धीरे इंडिया में मिलाया गया, भारत देश में मिलाया गया, भारत देश में। उसमें से 3 देसी रियासत ऐसी थी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, 3 देसी रियासत जिनको जिला का दर्जा दे दिया गया। बोले आज से ये जिला है, आज से क्या है? जिला है। तो 1948 में एक नीचे साइड रियासत थी, बस्तर रियासत, बहुत बड़ी रियासत। कौन सी? बस्तर रियासत। बस्तर रियासत को जिला बना दिया गया। ऊपर था सरगुजा रियासत, ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र था, सरगुजा रियासत, इसको जिला बना दिया गया। और एक रायगढ़, कंपैरेटिवली छोटा था, रायगढ़ रियासत। तो बस्तर, सरगुजा, रायगढ़,
ये 3 रियासतों को जिला का दर्जा दे दिया गया। तो 1948 में ये 3 जिले बने, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। अब बात आती है 1973 की। दुर्ग जिले से काट के एक नया जिला बना जिसका नाम है राजनांदगांव। राजनांदगांव, ठीक है। तो एक जिले बने 1973 में। फिर बात आती है 1998 की। 1998 में टोटल 9 जिले बने। बोले सर 9 जिले कौन कौन से? तो ऐसे याद रखने के बजाय एक निमोनिक कोड आप याद कर सकते हो। जैसे सीमेंट आते हैं नहीं, जे की टीएमटी, उसी का भाई है JKDMD। वो टीएमटी था, ये क्या है? डीएमडी है। JKTMT की जगह JKDMD। इससे पूरे 9 जिले आपको याद रह जाएंगे। बोले सर कौन कौन से 9 जिले? ये देखो, जे से 2 है, एक जांजगीर चांपा और एक जशपुर। जांजगीर चांपा जशपुर। के से 4 है, ऊपर बनेगा कोरिया, ठीक है, कोरबा, कवर्धा यानी कि कबीरधाम, और चौथा मिलेगा आपको कौन सा? कांकेर, ठीक है। तो जे से जांजगीर चांपा जशपुर, के से कोरिया, कोरबा, कवर्धा, कांकेर, जे क्या हो गया। फिर डी से धमतरी, एम से महासमुंद, और डी से कौन सा है? दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हुए? 2 4 6 7 8 9, 9 जिले बने 1998 में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है 2007 की। तो ध्यान रखना 2007 में 7 7 2 जिले बने। क्या बोल रहा हूँ? 7 7 2 जिले बने। तो 7 7 से 7 याद रह जाएगा, बने से कोड याद रह जाएगा आपको। कौन सा कोड? ब से बीजापुर, बीजापुर, और न से नारायणपुर, बीजापुर और नारायणपुर। 7 7 2 जिले बने। फिर 2012 में भी 9 जिले बने, जैसे 1998 में बने थे। इसको भी मैं पहले शुरुआत में ऐसी कोड था, कुछ जुड़ नहीं रहा था, यही जोड़ लिया, सुरबल को मुसुगाब। सर ये कौन सा कोड है? उस टाइम ऐसे ही बना लिए थे, सुरबल को मुसुगाब। दरअसल यहाँ पे देखे को तो 3 अलग अलग जानवर है, 3 बार है। सूरा, बैला, मुसुआ, गाय, 4 जानवर है नहीं, सूरा, बैला, मुसुआ, गाय। तो सुरबल को मुसुगाब कोड याद करना, मेरे को याद है 7 साल पहले 8 साल पहले बनाया था, अभी तक याद है। अब जब भी प्रोनाउंस करोगे ना सुरबल को, तो को ना बोल के उसको को करना। क्या करोगे? को, ऐसे नाक में बल देना, ठीक। बोले सर काहे? क्योंकि को से कोरिया भी है, को से कोरबा भी है, क से कांकेर है, कवर्धा है, कितना सारा। तो को से कंफ्यूजन हो, इसलिए को करना। को मतलब कोंडा गांव, ठीक है। तो सुर से आखना सूरजपुर, बल से आखना बलरामपुर, को से आखना क्या? कोंडा गांव, मुंह से मुंगेली, सु से क्या है? सुकमा, ठीक है। सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, मुंगेली, सुकमा, गरियाबंद। फिर 3 ब है, बलौदा बाजार, बेमेतरा, बालोद। बलौदा बाजार, बेमेतरा और बालोद। अच्छा, प्रिया देख देख के बता रही पीछे से, तभी सोचो प्रिया जवाब कैसे दे रही है? ग से गरियाबंद, ग से ग है, ठीक है, गरियाबंद। 2012। फिर देखो 2020 में बिलासपुर को तोड़ दिया गया और क्या बनाया गया? गोरला, पिंडरा, मरवाही। फिर 2022 में और भी कितने जिले बन गए जी? अभी कितने जिले हो गए? देखो 28 जिले हो गए, 5 जिले और बनेंगे 2022 में, ठीक है। चुनावी दौर था, घोषणाएं हुई थी कि भैया ये जिला बनाएंगे, जिला बनाएंगे, जिला बना भी। तो 2022 में कौन कौन से बना? तो महिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, MMA। फिर बना सारंगगढ़, बिलाईगढ़, SB, ठीक है, MMA।
सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुकेदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी और भरतपुर, और लास्ट में बना शक्ति। तो ये भी क्रम से बता रहा हूँ, 2022 में 5 जिले बने साथ में, लेकिन एमए में पहले, फिर सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुकेदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर और शक्ति। तो ये टोटल आपके 33 जिले तैयार हो गए। ठीक है, टोटल कितने, 33 जिले बन गए। एक बार देख लो। ठीक है रिद्धि, उदास लग रहे हो, क्या बात है, कुछ बोल दी विधि? चलो, हो गया 33 जिला गठन, क्लियर इतना। चलो, अब हम लोग मात्र जिला देखेंगे। अब मात्र जिला आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते नहीं होता, यहाँ पर पीडीएफ है, ये देखो, यहाँ से याद करने की कोशिश करते एकदम तकलीफदायक रहता। क्या रहता है? तकलीफदायक। ठीक है, तो मैं इसका डॉक्टर जैसे इलाज करता हूँ। मैप से पढ़ेंगे, इजी रहेगा। फिलहाल बात याद रखना, रायपुर और बिलासपुर इनका कोई मात्र जिला नहीं है। समझ लो ये ब्रिटिश प्रांत थे। क्या थे? मात्र जिला नहीं है, नहीं क्या थे, ये ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिशर्स के अधीन ही आता था, उसको जिले में तब्दील कर दिए। ठीक है, तो रायपुर और बिलासपुर ये क्या थे बोले तो ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि ब्रिटिश प्रांत थे। तो ये संबलपुर तो उड़ीसा में चल दिया, इसको नहीं पढ़ेंगे। दुर्ग जो है आगे चल के, हाँ ये किससे बना पूछा है तो रायपुर प्लस बिलासपुर, रायपुर और बिलासपुर का कुछ हिस्सा काट के किसको बनाया गया? दुर्ग को बनाया गया। फिर ये तीन जो थे, ये भी इनका मात्र जिला नहीं, ये अपने आप में एक देसी रियासत थे, इनको जिले में तब्दील कर दिया गया, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। तो ये भी क्या थे अगर पूछा है तो ये देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी जिनको क्या दर्जा दे दिया गया? जिला का दर्जा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, बाकी को भी मैप से बता रहा हूँ। ये देखो, रायपुर और बिलासपुर ये इनका मात्र जिला क्या थे? ब्रिटिश प्रांत। या बहुत सारे, एक लेक्चर में हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स याद करेंगे, जिला मुख्यालय भी देखेंगे। ठीक है, जैसे दुर्ग का जिला मुख्यालय कहाँ है? दुर्ग में ही है। दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय दुर्ग शहर, यानी कि दुर्ग। ये भी दुर्ग देखो किससे बना? रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग, मतलब रायपुर पूरा कंप्लीट था और बिलासपुर के कुछ भाग से, मतलब रायपुर बिलासपुर दोनों मिला के। 1948 में जो 3 जिला बना, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, तीनों क्या थी? देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, उसके बाद जो राजनांदगांव बना वो दुर्ग से। अब इसको थोड़ा मैप से बताता हूँ तो इजी पड़ जाएगा आपको। ऐसे आपको और एक मैप बनाना था, यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, ये जो सरगुजा रियासत है, सरगुजा रियासत, तीनों रियासत 1948 में बने थे, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़, है ना। तीनों रियासतों से कौन कौन से जिले बने हम उसको याद करते हैं, इजीली याद हो जाएगा, देखना मैप से। ये सरगुजा रियासत, अभी एमसीबी को छोड़ो, अभी भूल जाओ, एमसीबी पूरा क्या था? कोरिया था। तो सरगुजा रियासत से ही ये कोरिया बना, मतलब पूरा कसाब सरगुजा रियासत से बना था। कोरिया बना, सूरजपुर बना, बलरामपुर बना। तो सरगुजा संभाग के सब जिले, मतलब उस समय 3 ही थे, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये किससे बने? सरगुजा रियासत से। किससे? सरगुजा रियासत से। बोले सर फिर ये जशपुर बच गया, किससे बना? तो ये रायगढ़ रियासत से बना। ऐसे ऊपर एरो करना, रायगढ़ रियासत से। ठीक है, याद रहेगा। तो सरगुजा रियासत से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। लेकिन जो जशपुर बच गया वो किससे बना था? रायगढ़ से बना था। तो रायगढ़ से टूट के सिर्फ एक ही जिला बना है, जशपुर। बोले सर फिर ये एमसीबी कैसे बना? तो एमसीबी अभी भी बना है, हाल फिलहाल में, 2022 में, 3 साल पहले। तो वो किससे टूट के बना? कोरिया। तो ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, तो सरगुजा रियासत से बनने वाले सारे जिले देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब याद करना ज्यादा इजी पड़ जाएगा। ये सरगुजा से देखो कोरिया बना, ये रायगढ़ से क्या बना था? जशपुर बना था, है ना। सूरजपुर किससे बना? सरगुजा से। बलरामपुर किससे बना? सरगुजा से। तो ये याद रह जाएगा, इजी है। ठीक है, उसके बाद देखो रायगढ़ वाले से हो गया जशपुर हमारा। अब बस्तर रियासत को भी देख लेते हैं। बस्तर रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, तो इससे क्या क्या बने? लगभग सब जिले देखो, जैसे बस्तर से आपका क्या बना? कोंडागांव, बस्तर से बना कांकेर, बस्तर से बना नारायणपुर,
बस्तर से बना दंतेवाड़ा, लेकिन फिर बीजापुर और सुकमा बाद में दंतेवाड़ा से कट के बना है। यानी कि जो बीजापुर और सुकमा है ये दंतेवाड़ा से अलग हुआ, बाकी सारे जिले किससे बने? बस्तर से। बस्तर से ऊपर जो कोंडागांव है वो बस्तर से बना, कांकेर बस्तर से बना, नारायणपुर बस्तर से बना, दंतेवाड़ा भी बस्तर से बना। लेकिन जो बीजापुर और सुकमा है ये बस्तर से ना बनकर दंतेवाड़ा से। ठीक है, तो ये मात्र जिला बस्तर नहीं है, दंतेवाड़ा। ये माँ है नानी हो गई बोले तो ये बस्तर किससे बना? दंतेवाड़ा और बस्तर बोलता हूँ, बीजापुर दंतेवाड़ा और सुकमा भी दंतेवाड़ा से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं मैप पे। ये देखो कांकेर, बोले सर कांकेर था उत्तर बस्तर, कांकेर कैसे हो गया? नामकरण चेंज किए, नामकरण हुआ है। कांकेर बस्तर से, दंतेवाड़ा बस्तर से, ठीक। उसके बाद कोंडागांव बस्तर से। लेकिन जो सुकमा और बीजापुर है, सुकमा और बीजापुर है ये किससे बना है? दंतेवाड़ा से। ठीक है, ये देखो बीजापुर भी किससे? दंतेवाड़ा से। नारायणपुर किससे? बस्तर से। वैसे मैप से याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, रायपुर संभाग आते हैं। रायपुर संभाग के सारे जिले रायपुर से बने हुए हैं। जैसे रायपुर से ही बलौदाबाजार बना, रायपुर से महासमुंद बना, रायपुर से गरियाबंद बना, रायपुर से धमतरी बना, दुर्ग भी रायपुर से ही बना था, थोड़ा सा बिलासपुर का भी लिया था हिस्सा। अब ऐसी दुर्ग संभाग से पूरा दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। दुर्ग जिले से बोल सकते हैं, जैसे बेमेतरा, दुर्ग से बेमेतरा बना, बालोद बना, ये इधर राजनांदगांव बना। ठीक है, दुर्ग से बेमेतरा, बालोद और राजनांदगांव। लेकिन आगे चल के राजनांदगांव से खैरागढ़ छुई था, ये तो अभी अभी हुआ है। केसीजी बना, एमएमए किससे बना? राजनांदगांव से। तो राजनांदगांव से केसीजी और एमएमए। बोले सर ये जो कवर्धा है ये किससे बना? तो थोड़ा हिस्सा राजनांदगांव का लिया गया और थोड़ा हिस्सा बिलासपुर से लिया गया था। ठीक, तो रायपुर संभाग के पूरे जिले रायपुर से ही बने हैं। रायपुर से दुर्ग भी बन गया, दुर्ग से बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव ये सब बना। फिर बाद में राजनांदगांव को तोड़ दिया एमएमए केसीजी, तो राजनांदगांव से बन गया। कवर्धा आधा हिस्सा राजनांदगांव से और आधा बिलासपुर से। देखना रायपुर वाले को पहले, ये देखो बलौदाबाजार रायपुर से, गरियाबंद रायपुर संभाग में है, रायपुर से जिला बना। ठीक है, और धमतरी रायपुर से बन गया, महासमुंद रायपुर से बन गया, सारा चीज। जो दुर्ग में जो कबीरधाम बता रहा था कवर्धा, ये बिलासपुर और राजनांदगांव दोनों से मिलके बना हुआ है। बाकी देखो राजनांदगांव दुर्ग से बन गया है ना, बेमेतरा बालोद ये किससे बना? दुर्ग से बना। अब बच गया कौन सा? बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग से देखो कोरिया, जांजगीर चांपा, ये रायगढ़ नहीं, रायगढ़ तो रियासत था। जांजगीर चांपा, कोरबा, जीपीएम बना, मुंगेली बना, सब किन से बन गया? बिलासपुर से। तो इनके मात्र जिले भी याद होगा, एकदम बेसिक लेक्चर था लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझ विकसित करने के लिए जरूरी है ये लेक्चर। ठीक, अब जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय कौन से जिले का मुख्यालय क्या है उसका नाम याद रख लेंगे। जैसे जरूर दुर्ग का दुर्ग है लेकिन जरूरी नहीं हर किसी का नाम वैसे ही रहे, तो इसमें सबका नाम याद रखना, जो अलग रहेगा उसको याद रख लेना। जैसे रायपुर का रायपुर है, याद करने की जरूरत नहीं, बिलासपुर का बिलासपुर है, जो अलग है उसको याद करना। जैसे सरगुजा का सरगुजा नहीं है, क्या है? अंबिकापुर है। सरगुजा का क्या है? अंबिकापुर। बस्तर का जगदलपुर है, सरगुजा का अंबिकापुर, बस्तर का जगदलपुर। कोरिया का कोरिया नहीं है, बैकुंठपुर है। जशपुर का जशपुर नगर है, जशपुर नाम से शहर नहीं है, जशपुर नगर है। ठीक है, सरगुजा नाम से शहर नहीं मिलेगा, जिला है जशपुर। ठीक है, कोरबा ये सब तो ठीक है। जांजगीर चांपा में केवल जांजगीर है, चांपा नहीं, जांजगीर। कांकेर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया और एक कवर्धा, ये सब का नाम 2003 में चेंज कर दिए। कवर्धा का कबीरधाम कर दिए, दंतेवाड़ा का दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और कांकेर का उत्तर बस्तर कांकेर। तो ये इतना लंबा चौड़ा नाम है लेकिन जिला मुख्यालय कांकेर दंतेवाड़ा है। कबीरधाम का कवर्धा हो गया, जिले का नाम कवर्धा से कबीरधाम हो गया, जिले का नाम कवर्धा से कबीरधाम हो गया। कवर्धा लेकिन अभी भी वो शहर है। ठीक है, कवर्धा। तो कबीरधाम का मुख्यालय क्या है? कवर्धा। फिर बाकी ये सब सेम रहेगा, आपको पढ़ना है नेक्स्ट बलौदाबाजार भाटापारा। ये बलौदाबाजार भाटापारा जिले का नाम, बलौदा मतलब उसका मुख्यालय कहाँ है? बलौदाबाजार। जीपीएम का सिर्फ गोरेला है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का मोहला है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सारंगढ़ है, केसीजी में सिर्फ के है खैरागढ़, एमसीबी में एम है मनेंद्रगढ़। तो ये जिला मुख्यालय भी याद कर लेंगे। ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना ही।